हम आते हैं आपके पास। पंकज भारतीय जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप इस एरिया की राजनीति को बखूबी समझते हैं और कई बार आप हमारे साथ डिबेट में रहते भी हैं। दरअसल AIMIM फैक्टर तो है सीमांचल में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे अब AIMIM का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि ये कहते हैं मगध में भी हम दिखा देंगे, ये कहते हैं हम मिथिला में भी दिखा देंगे, पर वो दिखाएंगे, पर यहाँ तो इन्होंने दिखा दिया है ना पिछले चुनाव में। अब सवाल ये है कि कांग्रेस RJD मिल जाती है, मुकेश साहनी को साथ लेकर के घूमते हैं, AIMIM का वोट बैंक है यहाँ पर, लोग उनके साथ हैं, तो फिर RJD परहेज क्यों करती है? और अगर परहेज कर रही है तो इसका RJD को नुकसान होगा क्या? ऐसा आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए पंकज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आलोक जी जितना भी खंडन करें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में AIMIM की सीमांचल में उपस्थिति है। 2020 में उपस्थिति है या जोरदार मौजूदगी है? दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मेरी आज उपस्थिति है, मौजूदगी नहीं है। नहीं। आज के लिए हो सकती है, लंबे समय के लिए नहीं है। मौजूदगी का मतलब ताकत, उपस्थिति का मतलब जन्म, दोनों में फर्क क्या है, जरा बता दीजिए। मैं उसी बिंदु पर मैं आ रहा हूँ। 2020 में इन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ठीक है कि परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हुई है 2020 से 2025 तक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से RJD जो है सो AIMIM को खारिज कर रहे हैं, वैसी उनकी स्थिति उतनी ख़राब स्थिति नहीं है। अब सवाल ये है कि ये क्यों झुठला रहे हैं AIMIM की ताकत को सीमांचल में, ये तो RJD और कांग्रेस ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो खारिज कर रहे हैं, तो सिर्फ इसका एकमात्र मकसद ये है कि चूँकि RJD और कांग्रेस जो है वो मान करके चलती रही है कि अल्पसंख्यक वोटरों पर उनका एकाधिकार है, और उसमें अब वो AIMIM को शामिल कर करके एक नया जो है स्टेक होल्डर पैदा नहीं करना चाहेगी। मतलब तो सत्ता में भागीदारी नहीं चाहिए। और कांग्रेस से पहले ही डर लग रहा है, एक दूसरा असुद्दीन ओवैसी आ गए तो वो भी ले उड़ेंगे, फिर ये माई समीकरण टूट जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो चाहते नहीं हैं कि कोई एक तीसरा भी पक्ष हो। जिस तरह की अब देखिए कि समस्या ये है कि अब इसी अल्पसंख्यक वोट पर दावेदारी के लिए अभी जो राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, आप गौर करेंगे कि सीमांचल के 8 विधानसभा क्षेत्रों से उनका जो है सो यात्रा उनकी निकली थी। तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी नज़र जो है सीमांचल पर है और ख़ास करके अल्पसंख्यक वोटरों पर है। तो इस परिस्थिति में ये दोनों मिलकर कभी नहीं चाहेंगे कि AIMIM को वो अपना साझेदार बनाएं। अगर एक बार ये साझेदार बना लेते हैं तो जब जैसे ही मतलब उनको हिस्सा मिल जाता है एक बार AIM को, तो फिर तो आगे भी उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। और इसी बात से, और दूसरी एक बात जो है, जो कि RJD और कांग्रेस जो बचना चाहती है, कि आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जब भी सीमांचल के इलाके में आते हैं तो वो अपनी बात को बड़े आक्रामक तरीके से रखते हैं, और मैं कह सकता हूं कि अब आक्रामक तरीके से क्या, अब एग्रेसिव उसको अगर कह ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस स्थिति में ये RJD और कांग्रेस इस चीज़ से जितना वो आक्रामक रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी, वोटों का ध्रुवीकरण की संभावना उतनी अधिक बनेगी। तो इस हानि से भी RJD और कांग्रेस बचना चाहती है, इसलिए उसको वो हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं अपनी बातों में सुधार करते हुए कह रहा हूँ कि AIMIM जो है आज की तारीख में सीमांचल में एक राजनीतिक ताकत है, इसे आप खारिज नहीं कर सकते। नहीं, पर राजनीतिक ताकत आप हो सकते हैं, पर आपसे डर नहीं लग रहा RJD को? RJD को लग रहा है, मेरी बात हुई थी कि RJD को लग रहा है कांग्रेस हमारे साथ है, अब मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे। और आप वाकई ताकतवर हैं तो आप पूर्णिया में तो कुछ कर नहीं पाए, अररिया में तो कुछ कर नहीं पाए, कटिहार में तो कुछ कर नहीं पाए, एक किशनगंज में कुछ कर सकते थे, वहां भी नहीं जीत पाए। तो आपकी ताकत को क्यों एक्नॉलेज किया जाए? और RJD को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि भाई लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी, ये तीनों नेता मिल गए तो फिर किसी और मुसलमान नेता की जरूरत ही नहीं है। फिर हमें स्टेक होल्डर्स क्यों बनाएं, क्यों पैदा करें? सत्ता का एक भागीदार हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले RJD से ये पूछना चाहते हैं कि अभी मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, तेजस्वी जी को फ़ोन लगा लीजिए, लालू जी को लगा लीजिए, किस माध्यम से बात की जाती है?
मनोज झा जी लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के संपर्क में रहे। जब 2020 में 5 एमएलए जीत के आए तो मनोज झा जी ने अपने मोबाइल से बात कराया। अख्तरुल ईमान साहब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तरुल ईमान साहब 4 बार का एमएलए हैं। 2019 में अख्तरुल ईमान साहब ने एमआईएम से 3 लाख वोट किशनगंज से लाया, 3.25 लाख वोट 2024 में लाया। अख्तरुल ईमान साहब को तेजस्वी जी चाहते हैं उनकी पार्टी में चले जाए, लेकिन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं देना चाहते। एमआईएम को चाहते हैं मर्ज कर दे। हमारा कहना है जो पशुपति पारस जी पूरे बिहार में नहीं देश में भाजपा के मंत्री रहे और पूरा हिंदुस्तान में भाजपा की, उनको आप ले रहे हैं। जो मुकेश सहनी जी का एक भी एमएलए नहीं है उनको आप ले रहे हैं, जो भाजपा में मंत्री रहे। जो एमआईएम भाजपा के खिलाफ थी है और क़यामत के सुबह तक रहेगी, उसको नहीं ले रहे हैं। हम पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा उठाएं, पूर्णिया हाईकोर्ट का मुद्दा उठाएं, सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का मुद्दा उठाएं, मॉब लिंचिंग में तेजस्वी यादव नहीं बोले तो हम अगर मुद्दा उठाएं तो उनको डर लगता है। मदरसा अजीजिया जल गया, हम मुद्दा उठाएं तो डर लगता है। आखिर आपको डर क्या है? जब पारस जी मुकेश सहनी जी को ले सकता है, डर ये तो है आप कि मुझसे क्या दिक्कत डर है ये आपको? है जितना वोट आप लाएंगे उससे ज्यादा खिसक जाएगा, पंकज ये साहब, डर है। आज 24 एमएलए सीमांचल में, उसमें 1 सीट आरजेडी जीती है, सिर्फ ठाकुरगंज। और हम किशनगंज में भी जीते एमएलए, हम पूर्णिया में भी 22 अमोर जीते, हम अररिया में भी जीते, हम इंशाल्लाह कटिहार में भी जीतेंगे। हम 5.5 लाख वोट सिर्फ सीमांचल में लाए 2020 के चुनाव में। और आप जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, जब आप 2005 से हरा ही नहीं पा रहे हैं। और आरजेडी से एक सवाल पंकज साहब मैं पूछना चाहता हूं। 2005 में अलल एलानिया रामविलास पासवान जी ने कहा था किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना दो। आपने अपने घर में रबड़ी जी का कसम खा लिया, लेकिन किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने नहीं दिया। आपने भाजपा को और नीतीश जी को सत्ता दे दी, लेकिन किसी मुसलमान को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। जबकि चपरासी क्वार्टर से शीश महल मुसलमानों ने पचाया। 18% की हिस्सेदारी। लोकसभा में आपने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया, अपने घर में 2 टिकट दिया। और आपने 1990 में लालू जी ने भाजपा के 34 एमएलए के समर्थन से सरकार बनाई, और आज तक हमने भाजपा का साथ नहीं दिया। हमेशा भाजपा के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में रेवंत रेड्डी साहब ने बोला हमने किसका साथ दिया। अब आप किस तरीके से, और मेरा एग्रेशन, मेरा आक्रामक, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को एक्सपोज किया, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसी दुल्हे भाई को जो जिन्नावादी बोलता था, जो कुछ भाजपाई बोलते थे, उसको प्रदीप भंडारी और शहजाद पूनावाला और सुधांशु त्रिवेदी को नहीं भेज पाया। वही दुल्हे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को विदेश में भेजा, और बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान की धज्जी उड़ा दी और भारत की वकालत की। 2012 में भी जब कीर्ति झा आजाद साहब, मणिशंकर अय्यर जी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान डेलीगेशन में जब पार्लियामेंट का गया, वहां भी पाकिस्तान को बेनकाब किया। अब आप क्या चाहते हैं भाई? जो बैरिस्टर है, जो डिग्री नहीं छुपाता है, जो संविधान की बात करता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ है, तब भी आप नहीं लेना चाहते हैं? आखिर तेजस्वी जी और लालू जी बतलाएं किस नंबर पे फोन किया जाए। मेरे भाई साहब बैठे हुए, नंबर दीजिए, अभी फोन लगवा देते हैं। अख्तरुल ईमान साहब बिहार एमआईएम का चेहरा है। आप इनके घर के बाहर गए, पानी तक नहीं पूछे। हम ढोल नगारा के साथ गए, क्योंकि तेजस्वी जी ने एक जगह कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। तो अफसोस होता है मेरे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का आप सपना छोड़ दीजिए, जब आपके ऐसा टीम नहीं है जो पूरी दुनिया ने न्यूज चलाया, पूरे हिंदुस्तान के हर मीडिया ने चलाया, आपके पास टीम नहीं है जो आपको बता पाए। नहीं तो आप बड़ी चुनाव, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके बगैर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं मेरे बनेंगे? बगैर नहीं बन पाएंगे। अगर 100 सीट पे लड़ गए तो 50 सीट पे सिमटा देंगे। नहीं तो अहंकार नहीं करेंगे। इसका मतलब आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे और एनडीए नहीं, यही तो सुनिए, नीतीश को मुख्यमंत्री सर बनाएंगे। पंकज साहब, हमने दिल में इतना पत्थर भी खाया, खंजर भी इन्होंने घोपा, तब भी सिर्फ 6 सीट पे आ गए। मुकेश सहनी जी हर दिन 60 सीट बोलते हैं, डिप्टी सीएम बोलते हैं। हमने वो भी नहीं बोला। हमने बोला सीमांचल को डेवलपमेंट बोर्ड दो, एएमयू किशनगंज को पैसा दो, सीमांचल को आर्थिक पैकेज दो। हम ना डिप्टी सीएम मांगेंगे, ना मंत्रालय मांगेंगे, हम सिर्फ सीमांचल के साथ इंसाफ मांग रहे हैं। वो भी आप नहीं देना चाहते हैं।